ये अच्छी बुक है करंट अफेयर के लिए, बिहार के लिए। तो इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। किसी को पीडीएफ चाहिए हो इसका, तो जब सारा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग तब मैं पीडीएफ इसका अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 2 मार्च 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी के फरवरी माह के ताज़े आंकड़े के अनुसार बिहार के शहरों में 17.1%, गाँवों में 13.5% से ज़्यादा बेरोजगारी है। भयावह स्थिति है ये, भयावह। इसके अनुसार बिहार की कुल बेरोजगारी दर कितनी है? ये जो रिपोर्ट छपा था इंडिया इकोनॉमी के, मॉनिटरिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमी, ये रिपोर्ट छपा था फरवरी में। इसके अनुसार बिहार में टोटल बेरोजगारी कितनी है? तो इसका आंसर होगा ए, 14% टोटल बेरोजगारी है। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है? बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, ठीक है। तो दूसरा का क्या आंसर होगा? डी, दरभंगा। तीसरा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद द्वारा बिहार का 22-23 का बजट कब पेश किया गया? डेट पूछा है इसने, डेट पीपीएससी ने पिछली बार भी एक क्वेश्चन में पूछा था। तीसरा क्या आंसर होगा? डी हो जाएगा। 28 फरवरी 2022 ईस्वी को पेश किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? तो चौथा क्या आंसर होगा? जगदीश प्रसाद मंडल, ए। पांचवा क्वेश्चन है कि 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के क्रू की हार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्म पानी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसके वापसी का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने मन की बात जो उनका कार्यक्रम आता उसमें बताया था कि अवलोकितेश्वर पद्म पानी की जो मूर्ति है उसको बहुत पहले चुरा लिया गया था, तो उसको वापस लाने की बात की थी उन्होंने। तो वो किस देश से वापस लाया गया है? तो इटली से वापस लाया गया है, इटली से, ठीक है। अवलोकितेश्वर पद्म पानी जी की मूर्ति वापस लाई गई है इटली से, और ये प्रधानमंत्री ने बात किया था मन की बात में। छठा है कि हर थाली में बिहारी तरकारी, तरकारी का मतलब पता ही होगा सबको, सब्जी, योजना किस राज्य से संबंधित है? तो छठा क्या आंसर हो जाएगा? बी, बिहार से संबंधित है। बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? जू सफारी, सातवां का क्या आंसर होगा? 16 फरवरी 2022 को किया गया है। बहुत ही अच्छा जू है, इसका फ़ोटो देखा मैंने इंटरनेट पर या वीडियो वगैरह देखा। गाड़ी में बंद करके लोगों को बिठा देते हैं और जू में घुमाते हैं। यहाँ पर जानवर खुले घूम रहे होते हैं। अच्छा है, देखना सर्च करके, अच्छी जगह है। भारत सरकार ने किस जिले के वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी है? 8वां क्वेश्चन है। सी, भागलपुर को। भागलपुर में एक वाटर टेस्टिंग लैब है जिसको राष्ट्रीय स्तर के मतलब नेशनल लेवल का वो लैब है वाटर टेस्टिंग के लिए। 9वां है कि विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण मार्च 2022 तक पूरा होना है, इसका उद्घाटन कौन करेगा? विधानसभा शताब्दी स्तंभ का निर्माण, इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 9 का डी। 10वां है कि वर्ष 2022 के आईपीएल नीलामी के लिए बिहार के कितने खिलाड़ी का चयन किया गया है? आईपीएल में नीलामी के लिए 10वां का क्या आंसर हो जाएगा? 6 खिलाड़ियों का। इन 6 का मैं नाम बता देता हूँ। पहला है अभिजीत साकेत। अभिजीत साकेत ये कहाँ से है? ये पटना ज़िला से है। अभिजीत साकेत पटना ज़िला से है। दूसरा है लखन राजा। कौन है? लखन राजा, ये सारण जिला से है। तीसरा है विपुल किशोर, ये सीतामढ़ी जिला से है, विपुल किशोर। अनुनय सिंह, ये वैशाली जिला से है। और अनुराज, ये गोपालगंज जिला से है। और प्रत्युष सिंह, ये हजारीबाग से है। लेकिन हजारीबाग तो झारखंड में पड़ता है, लेकिन इसने बिहार से अपना नाम दर्ज करवाया था आईपीएल में नीलामी के लिए। तो मैं 6 का नाम फिर से पढ़ देता हूँ। अभिजीत साकेत पटना से, ठीक है। लखन राज सारण से, छपरा। उसके बाद से विपुल किशोर सीतामढ़ी से, अनुनय सिंह वैशाली से, और अनुराज गोपालगंज से, और प्रत्युष सिंह हजारीबाग से। हजारीबाग झारखंड में पड़ता है लेकिन उन्होंने बिहार से अपना नाम डाला था, ठीक है। तो 6 खिलाड़ियों का आईपीएल में चयन किया गया है बिहार से। ओके। बिहार के पटना के किसे मुंबई में ग्लोबल ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार के पटना के किसे मुंबई में, बिहार के पटना के रहने वाले हैं ये, और इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो 11 का क्या आंसर होगा? शालिनी सिंह को किया गया गोल्डन ग्लोब अवार्ड से, शालिनी सिंह।
12वां है कि इस वर्ष के रेल बजट में पटना को कितने वंदे मातरम ट्रेन मिला है? वंदे मातरम ट्रेन। तो 12 का आंसर होगा बी, 2 ट्रेन मिला है। वो 2 वंदे मातरम ट्रेन जो है वो पटना के लिए चलेगी। 13वां है कि बिहार के सड़कों के नेटवर्क में कितने प्रतिशत का विस्तार हुआ है? ये इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। इकोनॉमिक सर्वे भी हम पढ़ेंगे। इस बुक में है, जो मैं ये बुक लाया हूँ इसमें है इकोनॉमिक सर्वे। 13 का क्या आंसर हो जाएगा? 13 का हो जाएगा सी, 8% का विस्तार हुआ है। बिहार के सड़कों के नेटवर्क में 8% का विस्तार हुआ है। कितना वंदे मातरम मिला है? तो 12 का क्या हो जाएगा? 12 का क्या था? 2 वंदे मातरम मिला है। बिहार के किस छात्र को गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? 14 का हो जाएगा सी, ऋतुराज चौधरी। इसको गूगल के द्वारा हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। 15वां नंबर है कि पटना में 26 जनवरी 2022 को आयोजित गणतंत्र दिवस के में किस विभाग की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया? पटना में जो गणतंत्र दिवस की झांकी निकली थी उसमें किस विभाग को प्रथम स्थान दिया गया? तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद का जो झांकी था उसको प्रथम स्थान मिला है। 16 है कि भारत सरकार के जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया? तो 16 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, पटना ही तो जुड़ा है। भारत सरकार का जलमार्ग पर जो हल्दिया से है जलमार्ग चलता है, तो उसी में तो हल्दिया से बनाया गया है ना इलाहाबाद तक, तो पटना तो उसमें आ ही जाता है। ठीक है, तो पटना 16 का डी हो जाएगा। 17 है कि पटना हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई को लाइव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से किया गया। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ किया गया था? तो यूट्यूब का। यूट्यूब में पटना हाईकोर्ट के मुकदमे को लाइव देखा जा सकता है। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला कौन सा है? शिक्षा उड़ान कार्यक्रम किस जिले में चलाया गया है? तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, समस्तीपुर। और समस्तीपुर सर्वाधिक ग्रामीणीकृत जनसंख्या वाला जिला भी है बिहार का। 19 नंबर है कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कौन सा? बिहार का दूसरा टाइगर, पहला कौन सा है? वाल्मीकि। किस जिले में है वाल्मीकि टाइगर? पश्चिम चंपारण। दूसरा कौन सा बनेगा ये पूछा है, तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, कैमूर में। तो एक यहाँ हो गया और एक यहाँ बन जाएगा। ये बिहार है, यहाँ पर पश्चिम चंपारण में तो है ही वाल्मीकि, और एक यहाँ बन जाएगा। 20 है कि बिहार का वह कैडेट जिसे गणतंत्र दिवस में शामिल हुई। बिहार के वह कैडेट जिसने गणतंत्र दिवस में भाग लिया। यहाँ पर ये हिंदी गलत लिखा है, तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, नैनी सिंह। ओके। 21 है 21 जिले को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार 2020 दिया गया है। किस जिले को दिया गया? केंद्र सरकार के द्वारा। तो 21 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, पूर्वी चंपारण को दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल शक्ति पुरस्कार, पूर्वी चंपारण को। 22 है कि बिहार का वह व्यक्ति जिसे ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड, तो 22 का क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर संजीव कुमार। इनको ग्लोबल फैकल्टी अवार्ड से सम्मानित किया गया। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है ये पूछा है। 23 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, नरेंद्र कुमार सिन्हा जी बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त हैं, आरटीआई वाले। 24 है कि बिहार के महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 24 नंबर क्वेश्चन है, महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष पूछा है। 24 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका 24 का आंसर डी गलत है, ये नहीं होगा, इसका होगा दिलमणि मिश्रा। 24 का सी है। ठीक है, कौन है वर्तमान अध्यक्ष? तो दिलमणि मिश्रा। 25 है कि बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो 25 का क्या आंसर होगा? 25 का आंसर हो जाएगा बी, संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। पटना जू जो है उसमें किया गया गैंडा प्रजनन केंद्र। 26 है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना प्रारंभ हुआ, कब हुआ था? 26 का आंसर हो जाएगा ए, 27 सितंबर 2016 को। विकसित बिहार के साथ निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, निश्चय में सम्मिलित शौचालय निर्माण घर का सम्मान निश्चय योजना कब प्रारंभ हुआ? सम्मान निश्चय योजना जो है जिसके तहत शौचालय बनाए तो वो कब प्रारंभ हुआ? तो 27 का क्या आंसर हो जाएगा? 27 सितंबर 2016 को। ओके, आगे बढ़ते हैं। 28 है कि बिहार के वर्तमान उद्योग मंत्री कौन है ये पूछा है, सीधा सीधा। 28 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, शहनवाज हुसैन। 29 है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय के संगठक हैं कौन है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा?
सुलभ संपर्कता भी है, सशक्त महिला, सक्षम महिला भी है, हर खेत तक सिंचाई का पानी भी है, तो डी हो जाएगा। ये सभी इसमें 7 निश्चय जो सेकंड लाया गया है उसी में शामिल है ये सभी। 30 है कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है, ये पूछा है। तो 30 का क्या आंसर होगा? 30 का हो जाएगा बाल विकास मानव विकास, ये इसके तहत शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, 7 निश्चय 2 के ये घटक नहीं है। बाकी स्वच्छ शहर विकसित शहर भी है, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव भी है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति भी है, लेकिन बाल विकास मानव विकास इसका पार्ट नहीं है। 31 है कि 27 फरवरी 2021 को पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का उद्घाटन किसने किया? पटना हाईकोर्ट शताब्दी भवन का। 31 का क्या आंसर हो जाएगा? अरविंद शरद बोबड़े। ओके, अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में राज्य का प्रथम तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है? रिपीटेड है ये, तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? डी दरभंगा। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय, तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, पश्चिमी चंपारण में स्थापित किया जाएगा महिला सशस्त्र बल का मुख्यालय। बिहार का वह जिला 34 नंबर है कि जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है। 34 का क्या हो जाएगा? डी, भोजपुर। हाइड्रोपोनिक्स विधि क्या होती है? इसमें मिट्टी का यूज़ नहीं किया जाता इस खेती में, इसमें पानी भर दो, पानी में ही सारे मिनरल्स मिला दो और यहाँ पर पेड़ छोटे छोटे लगा देने से इसमें उसका जड़ फैल जाएगा और क्या होगा? इसी को हाइड्रोपोनिक्स खेती कहते हैं। या जल में भी होता है ये और हवा में भी होता है कि ऐसे पेड़ लगाना है जिसका जड़ हवा में झूलता रहे और उसको हवा में ही सारा मटेरियल मिल जाए, हाइड्रोपोनिक्स में ही आता है वो भी। तो 34 का क्या आंसर हो जाएगा? भोजपुर। बिना मिट्टी की खेती होती है हाइड्रोपोनिक्स में। ठीक है, 35 है कि दिल्ली में आयोजित डाइएडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में बिहार की किस महिला को गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, डाइडम मिसेज इंडिया प्रतियोगिता में किसको गुडविल अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? ये बिहार की हैं। 35 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, आरती सुमन चौधरी। 36 है बिहार किस जिले में रेल सुरंग बनाया जा रहा है? तो 36 का क्या होगा? किस जिले में बनाया जाएगा? तो सी, मुंगेर में रेल सुरंग। 37 है बिहार किस जिले में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है? हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है। हाई स्पीड इंजन का निर्माण कहाँ पर होता है? 37 का ये पूछा है, तो मधेपुरा में ही तो होता है। 38 है देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिले में खोला जाएगा? वानिकी कॉलेज जो होता है वो किस जिले में खोला जाएगा? तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, मुंगेर में खोला जाएगा। 39 है कि बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में आयोजित 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नालंदा विश्वविद्यालय में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय 6th इंटरनेशनल, तो 39 का हो जाएगा श्री वेंकैया नायडू द्वारा। ठीक है, वेंकैया नायडू द्वारा, एम वेंकैया नायडू। एम का फुल फॉर्म 90% लोगों को नहीं पता होगा। बताओ क्या है हमारे उपराष्ट्रपति का पूरा नाम? 40 नंबर है किस देश के उच्चायुक्त मोहम्मद इमरान बिहार के दौरे पर आए थे? किस देश के उच्चायुक्त हैं ये जो बिहार के दौरे पर आए थे? तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं ये और ये बिहार के दौरे पर आए थे। 41 है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर किसे घोषित किया गया? ऐसा शहर जो बिहार का सबसे स्वच्छ गंगा शहर है, गंगा किनारे है वो शहर, तो कौन सा हो जाएगा? 41 का, तो 41 का डी हो जाएगा, मुंगेर। गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर बिहार का। 42 है कि बिहार की किस योजना को स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत वर्ष 21-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? 42 का हो जाएगा बी, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया है 21-22 के लिए बिहार को। बिहार की इस योजना के स्कॉच पुरस्कार के अंतर्गत 21-22 के लिए रजत पुरस्कार दिया गया है, तो मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को दिया गया है। स्कॉच अवार्ड के अंतर्गत ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बिहार के किस स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? बिहार के किसे? तो ये पूछा है 43 में। 43 का क्या हो जाएगा? बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन को स्कॉच अवार्ड में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, स्कॉच गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया।
44 है कि बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक कौन है? बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक 44 का हो जाएगा सी, शशिभूषण सिंह जी हैं। बिहार के किस जिले में स्थित उदयगिरी पर्वत श्रृंखला में से प्राचीन गुफाएं मिली हैं? किस जिले में है उदयगिरी पर्वत श्रृंखला? ये तो सबको पता होना चाहिए जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी होगी। नालंदा में, बी, नालंदा में उदयगिरी पर्वत श्रृंखलाएं से प्राचीन गुफाएं मिली हैं। 46 है कि पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बिहार के किस व्यक्ति को बनाया गया है? तो 46 का क्या आंसर हो जाएगा? हरेंद्र सिंह को। हरेंद्र सिंह को पुरुष हॉकी अमेरिका का कोच बनाया गया है। 47 है कि बिहार के 16वीं तथा वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बताओ। 47 का क्या आंसर हो जाएगा? विजय कुमार सिन्हा। अभी तो नीतीश कुमार से झगड़ा भी हो गया था इनका, नीतीश कुमार गुस्सा हो गया। 48 है कि इंडिया स्किल 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? 48 का क्या आंसर हो जाएगा? 48 का होगा बी, बिहार करेगा। इंडिया स्किल 2021 के तहत क्षेत्रीय कौशल प्रतियोगिता, इसकी मेजबानी करेगा बिहार। 49 है कि बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? तो 49 का क्या आंसर हो जाएगा? वैशाली में। वैशाली में केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। 50वां क्वेश्चन है और आज का आखिरी कि देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं, तो ये बिहार में ही है। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला? तो इसका क्या आंसर होगा? 51 का हो जाएगा ए, श्रीलंका में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर देना वीडियो को थोड़ा। 52 है कि बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला है? तो 52 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, इंग्लैंड के विरुद्ध खेला है। 53 है कि जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2021 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक कितना है? जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है कितना, ये पूछा है। तो 53 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, 91 अंक है उसमें। ठीक है। 54 है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर हो गया है कितना? हरित वातावरण बिहार में कितना हो गया है? 54 का कितना हो जाएगा? 15% हो गया है बिहार में। अभी वन रिपोर्ट जो आई थी उसके अनुसार हरित वातावरण बढ़ गया है। 1% कितना हो गया बिहार में? 10% के आसपास है टोटल। 55 है कि किस फसल की खेती उत्पादकता बिहार में 7 जिलों ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया? उत्पादकता के मामले में हमने उत्पादकता के मामले में किस फसल की खेती में? तो 55 का क्या हो जाएगा? मक्का। मक्का की उत्पादकता बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रति एकड़ में कितना उत्पादन हो रहा है इस हिसाब से, तो हमने इसमें अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया। 7 जिले हमारे ऐसे हैं। 56 है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के, ठीक है, तो इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बना है? 56 का क्या आंसर हो जाएगा? डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। डॉक्टर सहजानंद प्रसाद सिंह। 57 के बिहार पंचायती चुनाव 2021 का अधिसूचना कब जारी की गई? बिहार पंचायती चुनाव 2021 का अधिसूचना 57 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 24 अगस्त 2021 को। बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए अक्टूबर 2021 में पटना आए थे कौन? बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह में किसने भाग लिया था? तो 58 का क्या हो जाएगा? श्री रामनाथ कोविंद जी ने भाग लिया था, हमारे राष्ट्रपति। बिहार विधानसभा शताब्दी भवन समारोह मनाया गया था। 59 नंबर है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामलों में खुद निर्णय लेती हैं? ठीक है, अभी जो सर्वेक्षण आया था पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, उसमें बिहार कितनी % महिलाएं हैं जो घरेलू मामलों में खुद से निर्णय लेती हैं, ये क्वेश्चन पूछा है। 59 का क्या हो जाएगा? 86.5% महिलाएं ऐसी हैं जो खुद से निर्णय लेती हैं। 60 है कि राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितनी % महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? इस तरह के क्वेश्चन खूब पूछे जाएंगे इस बार BPSC में। तो 60 का क्या आंसर होगा? डी, 76.7%। 76.7%। 61 है कि बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत कितना था? तो 59.69%।
59.69%। 62 है कि 17वीं विधानसभा 2020 में कुल सदस्यों की संख्या में महिलाओं के सदस्य का हिस्सा कितना है। अभी विधानसभा में भी जो हमारा बिहार विधानसभा उसमें महिलाओं के प्रति कितना % है, यही पूछा है। तो 62 का क्या हो जाएगा, 10.7%। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही थी। 63 नंबर क्वेश्चन है, किस विधानसभा में सबसे कम अंतर से विधानसभा चुनाव जीता गया था। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, हिल्सा विधानसभा। बिहार किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया। आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया। 64 नंबर क्वेश्चन है। तो 64 का क्या हो जाएगा, बी, आनंद किशोर को। 65 है कि बिहार किस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सेवक साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो 65 का क्या आंसर हो जाएगा, डॉक्टर सविता मिश्रा को सम्मानित किया गया है। 66 है, पूर्व केंद्रीय मंत्री लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है, रामविलास पासवान जी को। 66 का क्या आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण दिया गया है इनको। ओके, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। 67 है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट 2020 के अनुसार महिला पुलिस भागीदारी के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। ये पूछा है इसने, महिला और पुलिस जो भागीदारी है, महिला पुलिस भागीदारी, उसमें बिहार कौन सा स्थान है। तो 67 का क्या हो जाएगा आंसर, प्रथम स्थान है, फर्स्ट रैंकर हैं हम इसमें महिलाओं की पुलिस भागीदारी के मामले में। 68 है कि पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले बिहार के कितने हैं, ये पूछा है। पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित होने वाले, तो 68 का क्या हो जाएगा, बी, 5 लोग ऐसे हैं जिनको पद्म पुरस्कार 2021 मिल गया है। 69 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की किस महिला को अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 69 क्या हो जाएगा, बी, अंजलि यादव को सम्मानित किया गया। अंजलि यादव को अमेरिकन एसोसिएशन कैंसर रिसर्च के ग्लोबल स्कॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 70 है कि युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2021 में बिहार के किसने 3 रजत पदक जीते हैं। तो 70 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, प्रमोद भगत ने। इनको पैरा ओलंपिक में भी पदक मिला था, प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में, युगांडा में जो हुए थे। ठीक है। 71 है कि विश्व बाल सप्ताह के अवसर पर आयोजित किड्स टेक ओवर प्रोग्राम के तहत बिहार की किस बालिका को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो 71 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, आध्या को। आध्या नाम था उस बालिका का जिसको यूनिसेफ बिहार का एक दिन के लिए सब कुछ बना दिया गया। ठीक है। 72 है कि बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेट किया गया। बिहार के सीतामढ़ी और उत्तर प्रदेश के बांदा, कौन कौन से, बिहार का सीतामढ़ी हो गया, उत्तर प्रदेश के बांदा के दलित महिला पत्रकारों पर डॉक्यूमेंट्री पर आधारित किस फिल्म को इस वर्ष के लिए ऑस्कर के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए नॉमिनेशन मिला है। तो 72 का क्या आंसर हो जाएगा, 72 का होगा ए, राइटिंग विद फायर। 73 है कि बिहार के किस जिले में दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है। तो 73 का क्या आंसर हो जाएगा, सी, मधुबनी जिले में मिथिला अर्बन हाट का निर्माण किया जा रहा है। 74 है कि बिहार किस राजनेता को भारत सरकार द्वारा जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। जीएसटी के तहत रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है उसका राष्ट्रीय संयोजक चुना गया है। किस राजनेता को, बिहार के हैं ये राजनेता। तो 74 का क्या हो जाएगा, तारकिशोर प्रसाद। 75 है किस देश में रहने वाली अप्रवासी बिहारी अब राज्य सरकार की ऑनलाइन सेवाओं से परिचित होंगे और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमीनी बातों में अप्रवासी बिहारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। तो 75 का क्या आंसर हो जाएगा, किस देश के लोग होंगे ये। तो 75 का आंसर हो जाएगा ए, अमेरिका, यूएसए में जो बिहार के लोग रहते हैं वो वर्चुअली रूप से जुड़ सकेंगे। 76 है कि देश भर में कराए गए IPSOS सर्वे में आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता के श्रेणी में बिहार के किस पर्यटन स्थल को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो 76 का आंसर हो जाएगा बोध गया को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है आध्यात्मिक स्थलों वाले में।
आध्यात्मिक स्थलों की लोकप्रियता में। 77 है कि उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट प्रीपेड मीटर को कितना पॉइंट मिला है। उपभोक्ताओं की संतुष्टि के मामले में उपभोक्ता कितने संतुष्ट हैं इस मामलों में, तो 77 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, 4.1 रेटिंग मिला है। 78 है कि बिहार में किशोर न्याय अधिनियम 2021 के तहत अब किसके अनुमति से बच्चों को गोद लिया जा सकता है। कारा अधिनियम जो होता है, कारा 2021 के तहत किसकी अनुमति से गोद लिया जा सकता है बच्चों को, तो 78 का क्या आंसर हो जाएगा, 78 का हो जाए ए, जिलाधिकारी की अनुमति से, डीएम। अगला है कि टाटा ट्रस्ट द्वारा जनवरी 2021 में जारी किया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट न्याय देने के मामले में 2020 में बिहार का देश में स्थान कौन सा रहा न्याय देने के मामले में, तो 79 का क्या हो जाएगा, 13वां स्थान रहा हमारा, 13th। ठीक है। 80 है देश के किस राज्य में महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है। महिला पुलिसकर्मियों का अनुपात सर्वाधिक किस राज्य में है, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, प्रथम है हम तो इसमें बिहार। 81 है बिहार किस भोजपुरी अदाकारा को न्यू पटना क्लब में 1 फरवरी 2021 को आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। भोजपुरी कलाकार हैं ये और इनको आधी आबादी वीमेंस अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। 81 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर, अक्षरा सिंह को सब लोग जानते होंगे। 82 है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस बजट में बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरा देश में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, बिहार स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर को पूरे देश में लागू किया जाएगा। 82 का क्या आंसर हो जाएगा, 82 का हो जाएगा डी, 1 फरवरी 2021। ठीक है, पूरे देश में लागू किया जाएगा 1 फरवरी 2021 के बाद से। ठीक है, अगले पर चलते हैं। मतलब 1 फरवरी 2021 को उन्होंने घोषित किया था ये बजट भाषण में। तो ये सब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा अगर बनाना चाहूँ, वैसे इन्होंने फालतू क्वेश्चन बनाया। 1 फरवरी 2021 को जो बजट का भाषण आया था पिछले साल, उसमें उन्होंने घोषित किया था कि बिहार का जो बिजली का जो प्रीपेड मीटर का होता है प्लान, उसको हम पूरे देश में लागू करेंगे। तो ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार ने किस राज्य के तौर पर प्रीपेड बिजली प्लान जो होता है बिजली मीटर को, उसको पूरे देश में लागू करने की सोचा है, तो वो प्लान बिहार से आया है। इस तरह के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। बिहार राज्य का मॉडल पूरे देश में अपनाया गया है। 83 है कि जनवरी 2021 में उप मुख्यमंत्री की ताराकिशोर प्रसाद से कहाँ जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री की ताराकिशोर प्रसाद ने, उप मुख्यमंत्री से होगा, ताराकिशोर प्रसाद ने जैविक उद्यान केंद्र बनाने की घोषणा की कहाँ। 83 का नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, इसका होगा सी, अररिया के वृक्ष वाटिका में। तो पहला जू कहाँ है बिहार में, एकमात्र जू अभी कहाँ है, पटना जू है, पटना में जू है ना, चिड़ियाघर। दूसरा कहाँ बनाया जाएगा, अररिया में। किताब का भाषा हिंदी लिखने का बहुत ख़राब है, तो दूसरा अररिया में बनाया जाएगा। तो हमारे लिए करंट अफेयर क्या था कि पटना में एक जो जू है चिड़ियाघर, दूसरा जू बिहार का कहाँ बनेगा, अररिया में। और जू सफारी कहाँ बना है, अभी पढ़ाया था मैंने पिछले वाले में, जाके देखना, ज़रूर देखना, 15 फरवरी को खोला गया है उसको। ओके, अगले पर चलते हैं। बिहार किस नदी पर गया के विष्णुपद मंदिर के पास सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जाएगा। बिहार की किस नदी पर, समझ रहे हो ना, 1 सेकंड रुक जाओ। तो 84 का क्या आंसर हो जाएगा, 84 का हो जाएगा ए, फल्गु नदी, फल्गु नदी हो जाएगा। 84 का क्या हो गया, फल्गु नदी, ए हो जाएगा 84 का। ओके, आगे चलते हैं। 85 है कि बिहार के समस्तीपुर रेल मंडल का पहला ऑटोमेटिक कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है। कोच वॉशिंग प्लांट कहाँ बनकर तैयार हो गया है, तो 85 क्या हो जाएगा, सी, सहरसा। समस्तीपुर रेल मंडल में आता है ये, सहरसा। विश्व का दूसरा, 86 नंबर है, दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा। विश्व का दूसरा और देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ बनेगा, तो 86 क्या हो जाएगा, डी, PMCH पटना। विश्व का दूसरा और देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा PMCH पटना। 86 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा, इस तरह क्वेश्चन VVI होते हैं। 87 क्या आंसर हो जाएगा, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में, मोतीपुर मुजफ्फरपुर में मेगा फूड पार्क बनेगा। 88 है कि बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी। बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ होगी, अभी तो बरौनी में एक है ही। 88 का क्या होगा आंसर,
88 का हो जाएगा ए, पटना में बायोडीजल रिफाइनरी बनाया जाएगा। 89 है कि मक्का उत्पादन देश में बिहार का स्थान कौन सा है? मक्का उत्पादन में 89 का हो जाएगा दूसरा स्थान है हमारा, सेकंड रैंकिंग है मक्का उत्पादन में। 90 है कि बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया? केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना जो है उसको कब लॉन्च किया गया? तो 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना। 91 है कि बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई? बाल हृदय योजना तो 2 अप्रैल 2021 को। डेट खूब पूछता है बीपीएससी। 92 है कि बिहार के पटना के मसौढ़ी में धान की भूसी और पराली से किसने कोविड अस्पताल का निर्माण किया? और ग्रीन मटेरियल से घर बनाने की सफल तकनीक के कारण फोर्ब्स मैगजीन ने एशिया के 30 मेधावी लोगों में शामिल किया उनको। ग्रीन मटेरियल से पूरे घर का निर्माण कर दिया उन्होंने, पूरे हॉस्पिटल का कोविड का। तो 92 का क्या हो जाएगा 92 नंबर का आंसर? रीति पांडे। रीति पांडे जी ने ये कमाल किया है। ओके, फोर्ब्स में इनका नाम आया एशिया के 30 मेधावी लोगों में। 93 का बिहार के किस व्यक्ति ने माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा लहराकर राज्य का नाम रोशन किया है? माउंट किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी है। अफ्रीका इतना गर्म है, वहाँ से विषुवत गुजर रही है। किलिमंजारो के पास से ही गुजरती है विषुवत, लेकिन यहाँ भी बर्फ़ होता है इसकी चोटी पर। क्यों? क्योंकि 5000 मीटर से ज़्यादा ऊंचा है ये किलिमंजारो। 93 का क्या हो जाएगा आंसर? 93 का होगा बी, अभिषेक रंजन नालंदा। इन्होंने किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। 94 है कहाँ से वर्ष 2021 में भगवान कुबेर की मूर्ति मिली है? तो 94 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, पटना से। 95 है कि पूर्व मध्य रेलवे का कौन सा स्टेशन सर्वाधिक राजस्व देने वाला बन गया है? पूर्व मध्य रेलवे का। तो 95 का क्या आंसर हो जाएगा? पटना सर्वाधिक राजस्व देता है पूर्व मध्य रेलवे का। जीआई टैग प्राप्त बिहार का चौथा कृषि उत्पाद जिसे 2021 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया। तो 96 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, शाही लीची को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के लिए लंदन भेजा गया, इसको जीआई टैग प्राप्त है। 97 है कि बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो 97 का आंसर हो जाएगा बी, अमीर सुबहानी। 98 है कि विशाल रामायण मंदिर का परियोजना निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विशाल रामायण मंदिर जो बन रहा है उसका परियोजना निदेशक किसे बनाया गया है? 98 का क्या हो जाएगा? बी, विश्वेश्वर नाथ मिश्र का। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। 99 है कि बिहार के जिन स्कूलों की परिधि में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है उन क्षेत्रों में कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो 99 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, बाल बाटिका खोली जाएगी। जिन स्कूल के परिधि में आंगनबाड़ी नहीं है, आंगनबाड़ी जहाँ नहीं होगा वहाँ बाल बाटिका खोला जाएगा। 100 नंबर है कि बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ है? सफल ट्रायल कहाँ पर हुआ है? तो 100 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? डी, एम्स पटना में कोरोना वैक्सीन के बच्चों वाला सफल ट्रायल्स हुआ है। 101 है कि पराली प्रबंधन का उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला कौन सा है? पराली के उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए। तो 101 का क्या आंसर हो जाएगा? 101 का होगा सी, रोहतास। तो आज के हमने कंप्लीट कर, फिर नेक्स्ट वीडियो में उसके बाद करेंगे। तो 101 नंबर तक हमने कर लिया था कि पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला है कौन सा है? 101 का क्या था आंसर? 101 का था रोहतास। इसका पीडीएफ अगर किसी को चाहिए हो तो चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल नाम से सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो मिल जाएगा। जब हम पूरा सेशन कंप्लीट कर लेंगे इसका तो उसके बाद मैं अपलोड कर दूंगा कंप्लीट वीडियो। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से एक बार आप लोग जब कर लेंगे तो दोबारा पीडीएफ से खुद से करना, इससे याद हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। इसलिए मैं अभी पीडीएफ नहीं दे रहा हूँ। जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो 250-300 करीब में क्वेश्चन है, वो सारा एक साथ बैठ के करना, ओके। 102 है कि भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा? हैकाथॉन का आयोजन किया गया था। तो 102 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, बिहार कृषि विश्वविद्यालय साबौर भागलपुर, ठीक है। अगला है कि बिहार में टीकाकरण अभियान गीत कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगवाएगा बिहार को लॉन्च किया गया किसके द्वारा? श्री फागू चौहान, नीतीश कुमार, श्री विजय कुमार सिन्हा, विजय कुमार चौधरी। तो 103 का क्या आंसर हो जाएगा? श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 104 नंबर क्वेश्चन है कि कार्बन उत्सर्जन काम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम, बिहार। 104 का क्या हो जाएगा? डी, बिहार।
सीधी सी बात है कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। इसके लिए रणनीति बनाया है बिहार राज्य ने अभी। ओके, पहला राज्य है जिसने बिहार रणनीति बनाया है कि हम कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, CO2 का जो उत्सर्जन होता है उसको कम करेंगे। बिहार किस स्थान से 12वीं व 13वीं सदी के पालकालीन मूर्ति, जिसे बौद्ध देवता जम्मल की मूर्ति माना जा रहा है, प्राप्त हुआ है? पाल काल का, पाल जो है जिसकी स्थापना किसने की थी? गोपाल ने। और इस वंश का सबसे प्रमुख योगदान क्या था? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का भागलपुर में स्थापना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस लिए जाना जाता था? बौद्ध धर्म के वज्रयान जो शाखा होती है, वज्रयान शाखा, उसके लिए जाना जाता है। वज्रयान में क्या होती है? बौद्ध धर्म का तांत्रिक वाला शाखा है ये। ओके, तो 105 का क्या हो जाएगा आंसर? पूछा है कि पालकालीन मूर्ति कहाँ से मिला है, ये सीधा सा पूछा है। और देवता कौन है? वो जम्मल। 105 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, कौआ कोल नवादा। नवादा से मिला है पालकालीन जम्मल देवता की मूर्ति। ठीक है। वर्ष 2021 में मध्य में नीति आयोग और UNDP द्वारा जारी टॉप 20 आकांक्षी जिला रैंकों में बिहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? नीति आयोग जो आकांक्षी जिला का रैंकिंग जारी करता है उसमें बिहार से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? 106 नंबर क्वेश्चन है कि टॉप 20 रैंकिंग में बिहार के 3 जिले शामिल हैं। मुजफ्फरपुर को इस रैंकिंग में 13वां स्थान, अररिया को 15वां और औरंगाबाद को 16वां स्थान प्राप्त है। और ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों सत्य है, तो ऑप्शन सी होगा सत्य। ओके, आकांक्षी जिला कौन से होते हैं? जो आकांक्षी जिला होते हैं ना, नीति आयोग का प्लान है ये आकांक्षी जिला वाला। इसमें क्या होता है? देश के सबसे पिछड़े जिलों को शामिल किया जाता है, जो किसी भी कारण से पिछड़े हुए हैं, उनको सुधारने के लिए एक अलग तरह का स्कीम चलाया जाता है। उनकी साल में रैंकिंग जारी की जाती है। इसीलिए ये दोनों स्टेटमेंट बिहार के लिए करेक्ट है। UNDP और नीति आयोग ये दोनों करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है और नीति आयोग। अगला है कि बहरीन द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को कोरोना के नियमों का उल्लंघन करने पर 3 साल का जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया? बहरीन द्वारा लगाया गया बिहार के किसी व्यक्ति के लिए। तो 107 का क्या हो जाएगा? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद के ऊपर जुर्माना लगाया गया और जेल हुआ। 108 एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2021 के अवसर पर बिहार में किसने मिशन 6 माह 6 करोड़ टीका का शुभारंभ किया? 6 माह में 6 करोड़ टीका। 108 का क्या आंसर हो जाएगा? श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री। 109 है कि 21 जून 2021 को नई दिल्ली में स्थित बिहार सदन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहार सदन का उद्घाटन। 109 का क्या हो जाएगा? नीतीश कुमार द्वारा। 110 है कि 2021 में महिला सशक्तिकरण संबंधी बिहार सरकार के निम्न से कौन सा निर्णय सत्य है? 110 का क्या आंसर हो जाएगा? राज्य प्रशासन महिलाओं की भागीदारी जैसे SDM, BDO, CO आदि की तैनाती में 35% का आरक्षण, ये भी सत्य है, महिला सशक्तिकरण संबंधित। खेल विश्वविद्यालय मुख्यमंत्री द्वारा लड़कियों के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की घोषणा, ये भी सही है। थानाध्यक्ष की पोस्टिंग में 35% महिलाओं को आरक्षण देना, ये भी सही है। तो डी होगा इसका आंसर। तीनों ही कथन सही है, महिला सशक्तिकरण के तहत चलाया जा रहा है ये सब। 111 है कि बिहार में कौन सी तूफान फसलों को नुकसान पहुंचाया था? कौन सी तूफान ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था? तो 111 का आंसर हो जाएगा यास तूफान आई थी, यास। 112 के बिहार में ई-संजीवनी कोर्स आरंभ करने वाला संस्थान कौन सा है? 112 का क्या आंसर हो जाएगा? 112 का हो जाएगा बी, एम्स पटना। ई-संजीवनी प्रोग्राम, संजीवनी प्रोग्राम क्या था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था जहाँ पर डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मदद मिल जाएगी उनसे। 113 है कि बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? अभी बन रहा है। 113 का क्या आंसर हो जाएगा? राजगीर नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। 114 कि बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ पर हो रहा है? 114 का क्या आंसर हो जाएगा? राजगीर में हो रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। VVI राजगीर को बिहार सरकार पहले से भी था, वो वर्ल्ड टूरिस्ट हब, उसको और डेवलप्ड कर रही है, तरह तरह की चीज़ें हो रही, अच्छी चीज़ें हैं ये। 115 के वर्ष 2021 के मध्य में 1000 किलोग्राम किसका निर्यात भागलपुर से लंदन किया गया? भागलपुर से लंदन। एक तो मुजफ्फरपुर से गया है पहली बार लंदन की रानी के लिए शाही लीची, और दूसरा है भागलपुर से लंदन। 115 का आंसर हो जाएगा जर्दालू आम का किया गया। 116 है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में चांसलर और कुलपति होंगे। कौन होगा उसका कुलपति? 116 का क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री होंगे उसके कुलपति। ओके, मुख्यमंत्री होंगे कुलपति। कौन कौन सा बनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी? मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी,
इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट यूनिवर्सिटी में चांसलर, कुलपति मुख्यमंत्री होंगे। 117 है कि बिहार के राज्यपाल फागू चौहान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीश धनखड़ द्वारा विवेचित मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया के किस विषय पर लिखित पुस्तक, जिसमें पश्चिम अफ्रीका के सियरा लियोन में वहां के विद्रोही संगठनों के कब्जे में 75 दिनों तक बंधक रहे 223 भारतीय सैनिकों को छुड़ाने के लिए चलाया गया एक अभियान पर आधारित है। तो उसका ऑपरेशन का नाम पूछा गया है कि भारत के 223 सैनिकों को सियरा लियोन में बंधक बना लिया गया था। तो उस पर किताब लिखा है 2 लोगों ने, उसका विमोचन किया बिहार और बंगाल के राज्यपाल ने। किताब किसने लिखा है? मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया की, इन दोनों ने किताब लिखा है। ओके, 117 का क्या आंसर हो जाएगा? 117 का हो जाएगा ऑपरेशन खुखरी चलाया गया था इनको छुड़ाने के लिए। तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए क्या सब इंपॉर्टेंट हुआ कि ऑपरेशन खुखरी किससे संबंधित है, इसका जो किताब है वो किसने लिखा है, तो विमोचित मेजर जनरल राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया, इन्होंने ये किताब लिखा है। सियरा लियोन में जो भारतीय सैनिकों को कैद कर लिया गया था, बंधक बना लिया गया था, उसके बारे में। 118 के बिहार में टीका वाली नाव की शुरुआत कहाँ हुई? 118 का आंसर हो जाएगा ये कटरा प्रखंड मुजफ्फरपुर में। जुलाई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार में बिहार के कौन 2 मंत्री सम्मिलित हुए? केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में बिहार के 2 मंत्री सम्मिलित हुए थे। 119 का क्या हो जाएगा? RCP सिंह और पशुपति कुमार पारस। ठीक है, RCP सिंह और पशुपति कुमार पारस। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 120, वर्ष 2016 के बाद बिहार में जनता दरबार कार्यक्रम पुनः आरंभ हुआ, किस डेट से? 120 का क्या आंसर हो जाएगा? 120 का हो जाएगा 12 जुलाई 2021 से जनता दरबार फिर से शुरू किया है नीतीश कुमार जी ने। अगला है कि बिहार में कोविड टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2021 को किसने किया? कोविड टीकाकरण के लिए 1 जुलाई 2021 को किसने शुरू किया? 121 का क्या आंसर हो जाएगा? श्री नीतीश कुमार, सी। 122 है किस क्रिकेटर को वर्ष 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने सम्मानित किया? किस क्रिकेटर को? 122 का क्या हो जाएगा? सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया, डी। विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा बिहार में कहाँ रोटी बैंक की शुरुआत की गई है? विश्व हिंदू रक्षा संगठन द्वारा रोटी बैंक की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो पूर्णिया में। बिहार पृथ्वी पर्यावरण दिवस का आयोजन कब हुआ? बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस का आयोजन कब हुआ? 124 का क्या आंसर हो जाएगा? 9 अगस्त 2021 को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताओ जरा मुझे। तो इसका आंसर क्या था? 124 का ए। 125 है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे कौन सा है? 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। 125 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। औरंगाबाद यहाँ पर है, यहाँ से पटना होते हुए यहाँ दरभंगा तक, समझ रहे हो। 126 है कि बिहार का पहला और दूसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क क्रमशः अररिया और गया में है। तीसरा पार्क कहाँ बनेगा? पहली बात इस क्वेश्चन में क्या सब मिल गया कि पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ है? अररिया में। दूसरा कहाँ है? गया में। तो तीसरा पार्क कहाँ बनेगा? तो 126 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, सुपौल में बनेगा बायोडाइवर्सिटी पार्क, तीसरा सुपौल में बनेगा। 127 है कि बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है? देश का 12वां सुपर कंप्यूटर है। 127 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, पटना में सुपर कंप्यूटर लगाया गया, देश का 12वां सुपर कंप्यूटर। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के किलकारी के कितने विद्यार्थी राजकीय पुरस्कार के लिए चुने गए हैं? जो स्वचालित भूजल अनुश्रवण और निगरानी उपकरण कार्यक्रम के तहत परियोजना जमा करने वाले 50 विद्यार्थियों में चुने गए हैं। 128 का क्या हो जाएगा आंसर? 128 का हो जाएगा बी, 2 विद्यार्थियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय बाल कांग्रेस प्रतियोगिता में बिहार के 2 विद्यार्थियों का चयन हुआ है। 129 है कि बिहार के जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है। तो 129 का क्या हो जाएगा आंसर? सुपौल में कोसी सफारी शुरू किया गया है। ये VVI क्वेश्चन हुआ, कोसी सफारी। और बायोडाइवर्सिटी वाला भी VVI क्वेश्चन हुआ, पक्का पूछ सकता है। 130 है कि बिहार में गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? बिहार में जो गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान चलाया जा रहा है वो किससे संबंधित है? 130 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, पुराने वृक्षों के संरक्षण से, पुराने वृक्षों के संरक्षण से संबंधित है। अगला पर चलते 131, बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 131 का क्या हो जाएगा आंसर? बेगूसराय में स्थापना किया जाएगा। ठीक है, बेगूसराय में। बेगूसराय किस किस फसल के लिए मशहूर है? मैंने कृषि में जब पढ़ाया था, बेगूसराय में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? मक्का।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार के 7 ऐसे ज़िले हैं जिन्होंने प्रति एकड़ उत्पादकता में अमेरिका से भी ज़्यादा उत्पादन किया मक्के का। अब मक्का उत्पादन में हम कहाँ पर आते हैं? दूसरे स्थान पर आते हैं देश में। ओके। और बेगूसराय में गेहूँ और मक्का इसका प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। कृषि वाला वीडियो जाकर देखना, BVI वीडियो है, वो सब खूब पूछता है उसे BPSC क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 2-4 क्वेश्चन, और अगर 4-5 चैप्टर पढ़ने से हमारे 30 से 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको ज़रूर पढ़ के जाना चाहिए। 132 है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में किस नदी पर शोध किया जाएगा? यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय जो है वो किस नदी पर शोध करेंगे? 132 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, चंपा नदी पर। चंपा नदी पर। भागलपुर को वो अंग भी कहा जाता था, ठीक है, जिसकी राजधानी चंपा थी, ठीक है। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डा में शामिल हो गया है। 133 का क्या हो जाएगा आंसर? बी, पटना एयरपोर्ट, ठीक है। उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एयरपोर्ट कुछ दिनों में हो जाएगा। यात्री के मामले में तो अभी भी बहुत बड़ा हो गया दरभंगा एयरपोर्ट। बहुत सारे यात्री यहाँ पर उतरने लग गए हैं, अचानक से 1 साल में इसकी प्रगति हुई है। तो 200 चुनिंदा में कौन सा है? पटना शामिल है। ओके। हाल ही में किस व्यक्ति को ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से 134 का क्या हो जाएगा? विशाल रंजन रफ्तुअर। विशाल रंजन दफ्तुअर को। कितना अजीब नाम है, दफ्तुअर। अच्छा है। 135 एक बिहार के मगही पान पर किस विभाग के द्वारा एक विशेष आवरण जारी किया जाएगा? 135 का क्या हो जाएगा आंसर? 135 का होगा बी, डाक विभाग। मगही पान पर डाक विभाग के द्वारा विशेष आवरण जारी किया जाएगा। 136 है कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो क्या है क्वेश्चन कि नई दिल्ली में जो आयोजित हुआ था इंडियन स्किल राष्ट्रीय प्रतियोगिता, उसमें बिहार ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 136 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, 4 स्वर्ण पदक जीते हैं। 137 है कि बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो पद्मश्री दिया गया है उड़ीसा राज्य के कोटे से प्रमोद भगत को। 138 है कि बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जाएगा? फ्लोरिकल्चर सेंटर। फ्लोरिकल्चर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा सेंटर? नालंदा में। फ्लोरिकल्चर किससे संबंधित होता है? फ्लावर्स के उत्पादन से संबंधित होता है। 139 है गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 2025 तक 6 या 8 लेन चौड़ा बनने वाला एक्सप्रेस वे बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा? गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनेगा 6 या 8 लेन का चौड़ा एक्सप्रेस वे, वो बिहार के कितने ज़िलों से होकर गुजरेगा, ये पूछा गया है। तो 139 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, 10 ज़िलों से होकर बिहार के गुजरेगा। गोरखपुर यहाँ पर है बिहार उत्तर प्रदेश का, और फिर यहाँ से गुजरते हुए यहाँ तक जाएगा ये। ओके, तो 10 ज़िलों से होकर गुजरेगा। 140 पर चलते हैं। गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया? बिहार के एक व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया, तो विनय बिहारी को सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में किसके द्वारा बरौनी में 250 मेगावाट की 2 और बाढ़ में 660 मेगावाट की एक बिजली इकाई का लोकार्पण किया गया है? 141 का क्या आंसर हो जाएगा? श्री नीतीश कुमार के द्वारा। बरौनी में 250 मेगावाट, ये भी याद रखना, ये भी पूछ सकता है, और बाढ़ में 660 मेगावाट के बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। राज्य के किस जिले में पराली प्रबंधन को अब 12 जिलों में लागू कर दिया गया है? किस जिले के पराली प्रबंधन, इस जिले का जो पराली प्रबंधन था बहुत अच्छा था, अब उसको 12 जिलों तक बढ़ा दिया गया है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए, रोहतास। ये ऊपर कर चुके थे हम। छत पर बागवानी योजना के लिए राज्य सरकार के द्वारा 300 वर्ग फुट पर कितनी सब्सिडी दिया जाएगा? छत पर बागवानी करने के लिए तो 25,000 रुपये का सब्सिडी दिया जाएगा। ओके। दिल्ली के प्रगति मैदान में 144 नंबर है आयोजित 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में बिहार का कितना स्टॉल लगाया गया था? जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मेला का आयोजन हुआ था उसमें बिहार का भी एक स्टॉल था, तो वहाँ पर कितना स्टॉल लगाया गया था? इसका सी हो जाएगा 41 स्टॉल लगाए गए थे, 41। 145 है कि बिहार बटालियन के किस सैनिक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो ये VVI क्वेश्चन होता है। 145 का डी हो जाए, कामदेव उरांव।
कामदेव उरांव। 146 है, गोवा में आयोजित 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बिहार के किस छात्र ने क्रिएटिव माइंड का सम्मान प्राप्त किया? क्रिएटिव माइंड का सम्मान किसको मिला? 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ओके गोवा में जो आयोजित हुआ था। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन हो गया कि 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो गोवा में आयोजित हुआ। क्रिएटिव माइंड का अवार्ड किसको मिला? तो 146 का बी हो जाएगा, आर्यन कुमार को मिला। सैनिकों की शौर्य गाथा को समर्पित किस जिले में एनसीसी उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत एक साइकिल रैली को रवाना किया गया? ठीक है, तो 147 का क्या आंसर हो जाएगा? ये पटना जिले में। 148 है कि बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? औद्योगिक पार्क बिहार का सबसे बड़ा बन रहा है 1600 एकड़ में। तो 148 का क्या आंसर हो जाएगा? ए गया जिले में। 149 पे चलते हैं कि जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स ऑफ बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स और बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की ओर से बिहार के किस जिला में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेला का आयोजित किया गया है? तो 149 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, पटना जिला में आयोजित किया गया। 150 नंबर है, बिहार के अररिया और सुपौल जिला के बीच कितने किलोमीटर लंबी रेल लाइन को मंजूरी दी गई है? अररिया और सुपौल जिला के बीच में। तो 150 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 95.955 किलोमीटर, 95.5 किलोमीटर का है ये। 151 है कि ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में बिहार राज्य कैडर सब जूनियर बालक और बालिका व सीनियर ग्रैपलिंग चैंपियंस के किस संस्करण का आयोजन हाजीपुर में किया गया है? 151 का क्या आंसर हो जाएगा? 151 का आंसर होगा प्रथम संस्करण है। ठीक है, और बीपीएससी के लिए साइंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है, तो उसका अगर किसी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हो तो जाके देख सकते हो, मिल जाएगा चैनल में। साइंस एमसीक्यू से पूरा प्लेलिस्ट है, ज़रूर कर लेना, प्रीवियस ईयर से ही कट कॉपी पेस्ट होगा। ओके। 152 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभारंभ किया गया है? ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी। ठीक है, 152 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, दरभंगा जिला। 153 है कि बिहार के किस जिला में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है? पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव, ऐसे क्वेश्चन वीवीआई में आते हैं। 152 भी अच्छा क्वेश्चन था। 153 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव का आयोजन किया गया है। बक्सर में पंचकोसी परिक्रमा महोत्सव। 154 है कि हाल ही में आयोजित इंडिया स्किल द्वारा किस क्षेत्रीय प्रतियोगिता का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? 154 का क्या आंसर हो जाएगा? 154 का होगा बी, रेणु देवी के द्वारा। रेणु देवी कौन है? ये सबको पता होगा, ये बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उप मुख्यमंत्री हैं। अगला 155 नंबर के बिहार के किस जिला में मालवाड़ी सिल्क का पहली कंपनी खोली गई है? मालवाड़ी सिल्क जो होती है इसकी पहली कंपनी खोली गई है। तो 155 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, पूर्णिया। पूर्णिया में मालवाड़ी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है। बिहार के किस औद्योगिक संस्थान के द्वारा प्राथमिकी से लेकर सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में जटिल न्यायिक शब्दावली का अर्थ समझने के लिए एक टूल हेमेट का विकास किया है? ठीक है, तो किसने किया है ये? सुप्रीम कोर्ट या कानूनी दस्तावेज जो होते हैं उनमें जो शब्दावलियाँ कठिन होते हैं उनको समझने के लिए एक टूल बनाया है। तो ये किसने बनाया है? 156 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, आईआईटी पटना ने बनाया है। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? समझ रहे हो ये कितनी बड़ी चीज़ है। तो एक स्वर्ण भंडार जमुई के किस क्षेत्र में मिला है? देश का सबसे बड़ा। 157 में क्या हो जाएगा? बी, सोनो क्षेत्र में मिला है। सोनो जमुई जिला में मिला है। इसमें से क्या सब क्वेश्चन हो सकते हैं कि जमुई जिला में मिला है, स्वर्ण का भंडार मिला है, देश का सबसे बड़ा मिला है, और कौन सा जगह है? सोनो। 157 का बी हो जाएगा। 158 पे चलते हैं। वर्ष 2021 में मुंबई में आयोजित इंडियन मास्टर्स ओपन पिकल बॉल प्रतियोगिता में बिहार के कुल कितने पदक जीते हैं? ठीक है, 158 का क्या आंसर हो जाएगा? 158 का हो जाएगा सी, 3 पदक जीते हैं बिहार ने। 159 नंबर है कि बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है? नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है। तो 159 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, पटना में। 160 है कि बिहार के किस शहर को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर होने के कारण 1 स्टार अवार्ड प्रदान किया गया है? कचरा मुक्त शहर बिहार में, बहुत बड़ी चीज़ है ये। 160 का हो जाएगा सुपौल, सुपौल शहर। 161 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य में पहली बार
काला गिद्ध भिक्षु गिद्ध को देखा गया, पहली बार देखा गया, पहली बार भिक्षु गिद्ध या काला गिद्ध को। 161 का क्या हो जाएगा आंसर? 161 का हो जाएगा सी, पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नगर में। 162 है कि नेपाल से आने वाली किस नदी पर 2 हाइडल परियोजनाओं को मंजूरी दिया गया है जिससे बिहार को बिजली मिलेगी। नेपाल से 2 नदियां आती हैं, उस पर 2 हाइडल परियोजना को मंजूरी दी गई, उस नदी का नाम पूछा है। 162 का क्या हो जाएगा? सी, कोसी नदी पर, कोसी नदी जो है उस पर। कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ज़रा मुझे बताना कमेंट करके। 163 है किसके द्वारा बिहार सरकार को एसेट मोनेटाइजेशन करने का निर्देश दिया गया है? किसके द्वारा एसेट मोनेटाइजेशन, या अपने एसेट्स को बेचकर या उसको किराए पर देकर आप उससे पैसा कमाइए, ऐसा निर्देश किसके द्वारा दिया गया है? तो एसेट मोनेटाइजेशन, नेशनल मोनेटाइजेशन जो स्कीम चल रहा है केंद्र सरकार का, तो 163 का क्या हो जाएगा? नीति आयोग ने दिया है, नीति आयोग ने दिया है एसेट मोनेटाइजेशन करने का। 164 है कि बिहार के किस जिला के निवासी तैराक समसालम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 164 का हो जाएगा, ये कहाँ के रहने वाले हैं समसालम? ये मधुबनी के रहने वाले हैं। बीसीसीआई ने 165 है कि बिहार के क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है? बीसीसीआई ने 165 का हो जाएगा, ये 10 करोड़ रुपए दिया है बिहार को क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए। 166 है कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार को कितने लाख टन फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की मंजूरी दी गई? फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? इसमें एक्स्ट्रा विटामिन ए, विटामिन्स मिलाए जाते हैं या फिर मिनरल्स मिलाए जाते हैं जिससे कुपोषण दूर हो सके हमारे देश का। तो 166 का क्या हो जाएगा आंसर? 166 का हो जाएगा बी, 30 लाख टन दिए हैं केंद्र सरकार ने। ठीक है, अगले पर चलते। 167 बिहार के किस अस्पताल को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयनित किया गया है? WHO का सहयोगी अस्पताल के रूप में चयन हुआ है बिहार के किस अस्पताल का? तो 167 का आंसर हो जाएगा सी, RMRI। ठीक है, अगले पर चलते। 168 बिहार में शहरीकरण कितना हो गया है? परसेंटेज में पूछा है, तो 168 का क्या हो जाएगा आंसर? 15.28%। 15.28%। 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम शहरीकरण वाला जिला कौन सा है? समस्तीपुर। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके। 169 है कि बिहार के किस व्यक्ति का चयन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए किया गया है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार के लिए VVI क्वेश्चन होता है ये सब। तो 169 का हो जाएगा शंकर नाथ झा का चयन किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 170 हाल ही में बिहान एप्लीकेशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? बिहान एप्लीकेशन का जो ऐप होते हैं उसका। 170 का क्या हो जाएगा? अमरेंद्र प्रताप शाही के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ओके। 171 है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जारी की गई रैंकिंग में बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय को देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? बिहार में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है उसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, ये पूछा है इसने। 171 का क्या हो जाएगा? 38वां रैंक उसको हासिल हुआ है, 38वां कृषि विश्वविद्यालय में। ये बताना मुझे कि ये कहाँ पर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार में कहाँ पर है, ज़रा मुझे बता देना। 172 है बिहार के किस व्यक्ति को पर्यावरण गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? पर्यावरण गौरव सम्मान से। तो 172 क्या हो जाएगा? ए, प्रशांत सिन्हा को। 173 के बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की वृहद गणना की जाएगी? पक्षियों की वृहद गणना कब से शुरू किया गया? 173 का क्या हो जाएगा? फरवरी 2022 से शुरू किया गया है। भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन है? 174 का पूछा है। 174 क्या आंसर हो जाएगा? 7.84%। ओके। अगला है 175 नंबर कि भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वन आच्छादन भौगोलिक क्षेत्र का 1% है? सबसे कम पूछा है किस जिला में। तो 175 क्या हो जाएगा आंसर? बी, शेखपुरा में। शेखपुरा एक तो छोटा सा है भी, एक शेखपुरा हो जाएगा। ओके। सबसे कम वन आच्छादित भौगोलिक वन का प्रतिशत पूछा है। ठीक है। अगला 176 कि भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र है? अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र पूछा है। 176 का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ठीक है। अगले पर चलते हैं 177 पर।
भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिले में है, ये पूछा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र 177 का क्या हो जाएगा, कैमूर जिले में है। 178 है कि वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम वाला जिला कौन सा है। घटते क्रम में लगाना है, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो 178 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा। कैमूर, फिर पश्चिमी चंपारण, उसके बाद रोहतास और फिर जमुई। ओके, कैमूर, पश्चिमी चंपारण, रोहतास और जमुई। 178 का सी हो जाएगा। 179 है कि किस राज्य में अक्टूबर 2021 में नव्या महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु योजना की शुरुआत हुई है। नव्या योजना कहाँ शुरू की गई, तो 179 का क्या हो जाएगा, सी, बिहार में। और किन के लिए है ये, महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव हेतु। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि निम्न से कौन सी योजना महिला स्वास्थ्य गर्भाशय कैंसर से बचाव के लिए शुरू की गई थी, नव्या। 180 है कि बिहार के दरभंगा जिले के नीना सिंह किस राज्य की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। महिला डायरेक्टर जनरल बनी है, किस राज्य की पहली। तो 180 का क्या हो जाएगा आंसर, 180 का हो जाएगा राजस्थान की। ठीक है। 181 के बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं। 181 ये क्या हो जाएगा, ए, श्री फागू चौहान। 182 है बिहार के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। 182 का हो जाएगा नरेंद्र कुमार सिन्हा। 183 है कि बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है। 183 का हो जाएगा आमिर सुबहानी, ये टॉपर हैं यूपीएससी के अपने ज़माने के। 184 है कि पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। 184 का क्या हो जाएगा आंसर, बी, जस्टिस संजय करोल। 185 है कि बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। 185 का क्या आंसर हो जाएगा, 185 का हो जाएगा जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। 186 है कि बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। 186 का आंसर हो जाएगा सी, विजय कुमार चौधरी। त्रेता युग रामायण युग के बाद पहली बार बिहार के किस जिले में अप्रैल माह में अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। क्या क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, कहाँ से ढूंढ के लाते हैं। 187 का बी, पूर्वी चंपारण, अश्वमेघ यज्ञ। लेकिन अच्छी बात यह है ना कि क्या अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा अगर यूपी में चला जाएगा, यूपी बिहार लड़ाई करेंगे क्या। 187 का हो जाएगा, 187 का बी, पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। ओके, अश्वमेघ यज्ञ। 188 है, 188 है कि बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशन के बीच से होकर गुजरेगी। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन, ख्वाब हैं ये सारे अभी। 188 के आंसर हो जाएगा बी, गया और सासाराम। ऐसी चीज़ें हम बीपीएससी या यूपीएससी का सिलेबस बढ़ाती है, पता नहीं कब बुलेट ट्रेन चलेगा। 2014 से मोदी जी बोल रहे हैं। ठीक है, तो गया और सासाराम से गुजरेगी। 188 का क्या आंसर हो जाएगा, बी। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है। साइक्लोपियन वॉल है बिहार के किस जिला में, जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया जाएगा। ये वीवीआई क्वेश्चन हुआ, समझ रहे हो ना। तो 189 का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, नालंदा जिला में है। 190 बिहार में बह रही गंगा में मछलियों की सर्वाधिक प्रजाति किस जिले में पाई जाती है। 190 का क्या आंसर हो जाएगा, ए, पटना जिले में है सबसे ज़्यादा मछलियों की प्रजाति। बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों से होकर गंगा नदी बहती है, ज़रा कमेंट करके बताना। 191 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है। वृक्ष आच्छादित पूछा है। वृक्ष आच्छादित अलग होता है, वन आच्छादित अलग होता है, सघन वन अलग होते हैं, मध्यम स्तर के वन अलग होते हैं। ठीक है, 191 का क्या आंसर हो जाएगा, 191 का हो जाएगा डी, 2.49%। ओके। 192 के बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू हुई है। वीवीआई क्वेश्चन बालकों, तो 192 का क्या हो जाएगा, बी, बांका जिले में। ओके। 193 के पहली बार बिहार में पक्षियों की गणना की जा रही है, इसका रिपोर्ट किस माह में पेश की जाएगी। 193 का हो जाएगा मार्च 2022 में पेश की जाएगी। फरवरी 2022 में गणना की जाएगी, अगले महीने तक आ जाएगी रिपोर्ट। 194 के 25 फरवरी 2022 को आयोजित प्रो कबड्डी लीग के 8वें सीजन में पटना पायरेट्स को किस टीम ने हराकर खिताब पर कब्जा कर लिया। पटना को किसने हराया था। तो 194 का क्या हो जाएगा, दबंग दिल्ली ने हराया था। ए आंसर हो जाएगा 194 का। 195 के सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान आता है। सड़क नेटवर्क के मामले में 195 का हो जाएगा सी, 10th पोजीशन पर हम आते हैं।
196 के फरवरी 2022 में बिहार के किस जिले से खनन के दौरान एक बड़ा टीला नगर मिला है? बड़ा टीला मिला है। तो 196 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, कैमूर। कैमूर जिले में मिला ये टीला। अब आगे जब खनन होगा इसका तब इस पता चलेगा किस ज़माने का है। ये इतिहास हमारे लिए एक नया बन के निकलेगा कि किस ज़माने का टीला है, ये कौन सा नगर था, कौन सी सभ्यता है। 197 के बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई टूटे शीशे से कलाकृतियों को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? टूटे हुए शीशे से जो कलाकृति बनाई जाती है, तो 197 का क्या आंसर हो जाएगा? शुभम वर्मा के द्वारा बनाई गई है ये। 198 नंबर पर चलते हैं। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बिहार के किस औद्योगिक संस्थान में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो 198 का क्या हो जाएगा? सी, IIT पटना। इससे पहले हमने इसी में क्या क्वेश्चन किया टेस्ट सीरीज में कि बिहार के किस ज़िले में सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो ये भी याद रखना, पटना जिला, IIT पटना। IIT पटना याद रखो तो जिला तो वैसे ही याद रह जाएगा। 199 के जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? जल संसाधन विभाग की परियोजना की मॉनिटरिंग करना, हमें मॉनिटरिंग करना है परियोजना सही चल रहा है कि नहीं। तो 199 का क्या होगा? 199 का हो जाएगा सी, दृष्टि एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, दृष्टि एप्लीकेशन। 200 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला दर्ज किया गया है? वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा, तो ये 200 का क्या हो जाएगा? बी, प्रवर्तन निदेशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरी, ED। ओके, ये बिहार वाला है। 201 है कि फरवरी 2021 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई-ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? कागज रहित वाला बन गया है, यहाँ पर ऑफिस में है ई-ऑफिस प्रणाली वाला। तो 201 का क्या हो जाएगा आंसर? 201 का हो जाएगा सहरसा जिला। 202 है कि बिहार के किस जिले में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा। 202 का क्या हो जाएगा? बी, मुजफ्फरपुर जिले में। ओके। 203 है कि बिहार का कौन सा डिवीजन देश का पहला स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है? स्मार्ट मीटर डिवीजन घोषित किया गया है। तो 203 का क्या हो जाएगा? डी, आसियाना डिवीजन। ओके। 204 है कि कमाल पद्धति किससे संबंधित है? कमाल पद्धति, 204 का क्या आंसर होगा? 204 का हो जाएगा शिक्षा से संबंधित है कमाल पद्धति। 205 है कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय कहाँ बनाया जाएगा? सशस्त्र पुलिस की महिला स्वाभिमान जो बटालियन है उसका मुख्यालय कहाँ बनेगा? तो 205 का हो जाएगा बी, वाल्मीकि नगर, चंपारण। 206 है कि बिहार फाउंडेशन के दुबई चैप्टर के सम्मेलन में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? बिहार फाउंडेशन का दुबई चैप्टर में कौन से व्यक्ति शामिल होंगे? तो 206 का हो जाएगा सुशील कुमार मोदी जी शामिल होंगे। 207 है कि बिहार के किस जिला में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शूटिंग रेंज शुरू किया गया है? शूटिंग रेंज वहाँ पर शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। तो 207 का क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा, पटना जिला में शुरू किया गया। 208 है कि फरवरी 2022 में केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है? केंद्र की किस योजना में बिहार को शामिल किया गया है? 208 का क्या होगा आंसर? निपुण भारत मिशन में शामिल किया गया है। 209 है कि बिहार में पहली बार किस जिला में ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है? 209 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, बक्सर। नैनो यूरिया क्या होता है बंधुओं? नैनो यूरिया होता है पहली बार हमारे यहाँ एक ऐसा यूरिया बना जो बोरे में पैक होके नहीं आता, यूरिया, लिक्विड यूरिया बोतल में, ठीक है, इसको पानी में घोल के छिड़क दो। इससे क्या होता है? यूरिया बहुत बचत होती है, पैसे के भी और यूरिया की भी, और ज़मीन भी अच्छा रहता है। तो नैनो यूरिया है ये, ठीक है। पिछले साल का करंट अफेयर है ये, तो यूपीएससी के लिए भी VVI है। तो 209 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, बक्सर जिला में ये किया गया है, ड्रोन से नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया है। 210 है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की। या बिहार के किस जिले से संबंधित है सुखैत मॉडल? तो 210 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, मधुबनी जिले से संबंधित है सुखैत मॉडल। ओके, क्या है ये सुखैत मॉडल? ये है प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात की चर्चा की थी। ये थे कि गांव के कचरे को इकट्ठा किया लोगों ने, उससे बायोगैस बनाना शुरू कर दिया। तो इससे उनको क्या मिला? इससे उनको गैस भी मिल गया और साथ ही साथ खाद भी मिल गया। तो इसी की चर्चा की थी प्रधानमंत्री मोदी ने। ओके, तो ये कहाँ पर है? मधुबनी में है। 210 का सी हो जाएगा। 211 है कि किस राज्य से बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया?
बिहार के लिए प्रथम विशेष कपड़ा पार्सल ट्रेन रवाना किया गया। तो 211 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, गुजरात से। 212 है कि भारत सरकार ने बिहार के किस जिले में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद होने की पुष्टि की है? कि वहाँ के पानी में क्रोमियम और निकेल, पानी बोल रहा हूँ, वहाँ के ज़मीन में क्रोमियम और निकेल की भारी मात्रा मौजूद है, उसको निकाला जा सकता है भविष्य में। 212 क्या हो जाएगा आंसर? सी, रोहतास में। रोहतास में क्रोमियम और निकेल की खानें मिली हैं। 213 की पटना डायरी पुस्तक के लेखक हैं कौन? पटना डायरी के लेखक कौन है? निवेदिता। 213 का डी हो जाएगा। 214 की संघ सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शुभम कुमार बिहार के जिले के निवासी हैं। यूपीएससी टॉपर कहाँ का रहने वाला है, ये पूछा है। 214 का है कटिहार। 215 के बिहार की नई टेक्सटाइल नीति के तहत राज्य के उद्योग को कितने कैटेगरी में बांटने का प्रावधान है? 215 का हो जाएगा सी, 4 जिलों में। 216 है कि बिहार के रोहतास का अयांश 10 माह के किस बीमारी से ग्रसित है? 10 माह का है अयांश, ये किस बीमारी से ग्रसित है? जो इस बीमारी से ग्रसित होने वाला देश का तीसरा बच्चा है, ये समझ रहे हो ना। 216 का क्या हो जाएगा? ये स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी बीमारी से ग्रसित है ये बच्चा अयांश। देश में 3 ही बच्चों का अभी तक हुआ है ये बीमारी। अगला है 217, बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षा के विकास के लिए यीदान पुरस्कार द्वारा किस से सम्मानित किया गया? अगर मैं इसको सही से नहीं पढ़ रहा हूँ, वैसे यीदान ही लिखा हुआ है। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा? 217 का 217 का आंसर दिया है बी, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। ओके, डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी दिया है। 218 पर चलते हैं। बिहार के वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है, ये पूछा है। तो 218 क्या हो जाएगा? सी, ललित किशोर। 219 है कि बिहार राज्य खाद्य उद्योग के आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान अध्यक्ष। 219 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, विद्यानंद विकल। 220 है कि देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। जो गन्ना से गुड़ बनता है ना, उसको उद्योग का दर्जा दिया है इससे। 220 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, बिहार ने। ओके, 221 है बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत गई, कौन है वो? 221 का क्या हो जाएगा आंसर? 221 का हो जाएगा सी, श्रेयसी सिंह। 222 है कि बिहार के किस पत्रकार एवं साहित्यकार को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया? हिंदी भूषण श्री सम्मान से, बहुत बड़ा सम्मान होता है ये सब वीवीआई क्वेश्चन है सारे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये सब। तो 222 का क्या हो जाएगा आंसर? 222 का हो जाएगा बी, सुनील सौरभ को हिंदी भूषण श्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये सुनील सौरभ कहाँ के रहने वाले हैं? ये गया के निवासी हैं और पत्रकारिता और साहित्य के लिए इनको मिला है हिंदी भूषण सम्मान। 223 है कि हाल ही में राज्य के किस जिला को नीति आयोग ने 4 करोड़ रुपए की सौगात दी है? तो 223 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, पूर्णिया जिला को। 224 नंबर है कि बिहार मुजफ्फरपुर के रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है। राफेल उड़ाने वाली, उड़ाने नहीं, राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बन गई है। तो 224 का क्या हो जाएगा? ये शिवांगी, शिवांगी, ठीक है, राफेल उड़ाया नहीं उन्होंने। 225 है केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2 ग्रुप बी में बिहार का स्थान कौन सा है? ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स में हम कहाँ पर हैं? 225 का हो जाएगा डी, 6ठे स्थान पर हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स। 226 है कि बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? चनपटिया मॉडल को बिहार के किस जिला में है अभी, जिसको उद्योग को विकसित करने के लिए सारे जिलों में लागू करेंगे हम? तो 226 का हो जाएगा बी, पश्चिमी चंपारण। 227 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को बिहार बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ये सब क्वेश्चन खूब पूछता है, पेपर देखा होगा। तो 227 का क्या होगा? अब्दुल बारी सिद्दीकी। तो कौन बने हैं? अब्दुल बारी सिद्दीकी। 228 पर चलते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में नेपाल को बिजली देने के लिए 2 नए ट्रांसमिशन लाइन बनाने की घोषणा की है? 228 का क्या हो जाएगा आंसर? सी होगा, बिहार। और ऊपर देखा था हमने कोसी नदी पर बन रही थी 2 प्रोजेक्ट और हाइड्रो प्रोजेक्ट बन रहे थे बिहार में। 229 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले की वीमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है? वुमेन जीविका प्रोड्यूसर कंपनी को कृषि कार्य के लिए अवार्ड दिया गया है। तो 229 का क्या हो जाएगा? सहरसा जिला की है ये।
230 है कि किसने बिहार के बेगूसराय में जन योजना अभियान 2021 का शुभारंभ किया है? तो 230 का क्या आंसर हो जाएगा? ए गिरिराज सिंह ने। जन योजना अभियान 2021। हाल ही में 231 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबीज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डिविडेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया? ठीक है, रवि सुधा चौधरी को मिड डे इंटरनेशनल शोबीज अवार्ड 2021 में आइकॉनिक डिविडेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये बिहार के किस जिले के? तो ये पूछा है इसने। तो 231 का क्या हो जाएगा? 231 का आंसर हो जाएगा डी, पूर्णिया जिला। 232 है कि हाल ही में बिहार में गया जिले में गुआवा मैन के नाम से मशहूर हो चुके सत्येंद्र गौतम मांझी निम्न से क्या कार्य करते हैं? गुआवा मैन के नाम से मशहूर है। 232 का क्या आंसर हो जाएगा? बी हो जाएगा। 232 का बी है, आम का पौधा इकट्ठा करना। गुआवा मैन के नाम से प्रसिद्ध हैं और आम का पौधा इकट्ठा करते हैं। इसको एक बार चेक कर लेना, मुझे इस पे आंसर पे डाउट हो रहा है। अगर मैं चेक करूंगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में खुद ही बता दूंगा। ओके, वैसे गुआवा मैन के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सत्येंद्र गौतम मांझी। ओके, ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैंने जो चेक किया उस हिसाब से गया के रहने वाले हैं। और इसका आंसर ये बी है, दिया है इसमें 232 का बी दिया है, लेकिन मुझे इस पर डाउट है। ओके, 233 पर चलते हैं कि हाल ही में 9 अगस्त 2021 को बिहार पक्षी या पर्यावरण दिवस मनाया गया है। बताएं कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 233 का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 2011 में शुरू हुआ था। बिहार पृथ्वी या पर्यावरण दिवस मनाना कब शुरू हुआ था? 2011 में। अगला है कि महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? तो 234 का क्या आंसर हो जाएगा? पहला राज्य। देश में 235 है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिले में करवाया जा रहा है? बापू टावर का निर्माण। तो 235 का क्या हो जाएगा? पटना जिले में करवाया जा रहा है। 236 है कि हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के मालवाहक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण बिहार के किस जिले में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी? बहुत ही वाहियात क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछता है। 236 का वैसे बक्सर है। ओके, अगले पर चलते 237। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने की घोषणा की गई है? सबसे पहले इसमें क्वेश्चन क्या सब निकला? कौन सी नदी पर? सोन नदी पर। किसको किसको जोड़ेगा? बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश को। ओके, अब पढ़ लेते हैं कि कहाँ पर किया जा रहा है। तो 237 का क्या हो जाएगा आंसर? ये तो सबको पता होना चाहिए, रोहतास में। एक ही जगह है ही जहाँ से यूपी, झारखंड और बिहार तीनों को ये टच कर रहा है ना, रोहतास। ऐसे नीचे से जाके, कैमूर के नीचे से जाके देखा होगा बिहार का मैप। तो इसका आंसर है 237 का सी, रोहतास। 238 है कि उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच केंद्र बिहार में कहाँ पर बनेगा? वीवीआई क्वेश्चन, कहाँ पर बनेगा ये? तो 238 का क्या हो जाएगा आंसर? डी, पूर्णिया बनेगा। उत्तर भारत का पहला बन रहा है। ओके, पूर्णिया में बनेगा। 239 है कि बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति के अनुसार जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? जीविका समूह को प्रति मरीज भोजन के लिए कितने रुपए दिए जाएंगे? तो 239 का हो जाएगा डी, 150 रुपये। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। 240, निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने अब राज्य में खाद, बीज और कीटनाशक के डीलर को माप तौर पर लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है? खाद्य, बीज और कीटनाशी के जो डीलर होते हैं उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 240 का क्या हो जाएगा आंसर? बिहार राज्य में। 241 है कि ई भंडारों को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? ई भंडारण को लागू करने वाला। तो 241 का क्या हो जाएगा आंसर? सी, बिहार राज्य बन गया है। 242 है कि हाल ही में बिहार के अनुभव राज्य को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। राज्य का एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है? बिहार के अनुभव को राज्य को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है। इन्होंने गलत लैंग्वेज यूज किया है। ये निम्नलिखित में से किस जिले के निवासी है, ये पूछा है। तो 242 का क्या हो जाएगा? मुजफ्फरपुर के रहने वाले अनुभव को एक दिन के लिए निःशक्तता आयुक्त बनाया गया है राज्य का। ओके, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है ये। 243 है कि हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश के कितने गांव की अदला बदली करने का निर्णय दोनों राज्य सरकारों के बीच लिया गया है? तो 243 का हो जाएगा डी, 7 गांवों का अदला बदली किया है यूपी और बिहार ने। कुछ गांव यूपी के बिहार में चले जाए और बिहार के कुछ गांव यूपी में चले जाएंगे। 244 है कि हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को साहित्य सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए द्वितीय रविनेश कुमार वर्मा स्मृति सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया? तो 244 का क्या हो जाएगा आंसर? आस्था दीपाली को।
साहित्य सेवा के लिए दिया जाता है। तो पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि साहित्य सेवा के लिए निम्न से कौन कौन सा अवार्ड दिया है, तो उनमें रवनीश कुमार वर्मा और 2-3 नाम दे देगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या था, आस्था दीपाली को, 244 का बी। 245 है कि हाल ही में नवादा के किस पत्रकार की मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस पत्रकार को मीडिया फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया, नवादा के रहने वाले, पहले तो ये भी जान लो, तो ये सब भी क्वेश्चन ही है। 245 का क्या हो जाएगा आंसर, ए सतीश कुमार को। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सतीश कुमार को जिनको मीडिया फेलोशिप अवार्ड दिया गया है वो किस जिले के निवासी हैं। 246 पर चलता हूँ। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा अप्रैल को लॉन्च किया गया। संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया अप्रैल में। 246 का क्या हो जाएगा आंसर, बी नरेंद्र मोदी के द्वारा। 247 है कि हाल ही में बिहार की किस छात्रा को यूनाइटेड नेशंस के इंटरनेट फोरम के तहत डायनेमिक कॉलेज ऑन इंटरनेट एंड जॉब्स का सदस्य बनाया गया। 247 का क्या हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, प्रियनाथ को। अगला है कि हाल ही में बिहार में कहां पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की घोषणा की गई है। भारतीय पर्यटन और प्रबंध संरचना की स्थापना की जाएगी, बिहार में कहां पर की जाएगी, 248 का सी बोधगया में किया जाएगा। 239 है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की भूमि और राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो 249 का क्या हो जाएगा आंसर, बिहार राज्य को प्राप्त हुआ है। अगला है कि हाल ही में BCCI ने बिहार में क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की। रिपीटेड है, सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, 10 करोड़। 251 है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में नीति आयोग जो रिपोर्ट जारी करती है उसके हिसाब से कौन सा जिला देश में दूसरे स्थान पर आया है। तो 251 का हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर को देश में दूसरा स्थान मिला है नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में शिक्षा के मामलों में। 252 है कि हाल ही में तेलंगाना ने किस राज्य के पंचायत चुनाव तकनीक को अपनाने की घोषणा की है। पंचायत चुनाव तकनीक जो है हमारा बिहार का, उसको तेलंगाना अपना रहा है, तो 252 का हो जाएगा बिहार। 253 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है। कुढ़नी प्रखंड है, तो 253 का हो जाएगा डी मुजफ्फरपुर में। और इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 254 नंबर। हाल ही में बिहार के किस विश्वविद्यालय को स्विट्जरलैंड की संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए चयनित किया गया। तो 254 का हो जाएगा बी नालंदा अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी द्वारा। ओके, तो हमने आज 254 क्वेश्चन तक लगभग में कंप्लीट कर दिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मार्केट में जितने भी थे ना करंट अफेयर के बिहार से स्पेसिफिक, उसमें सबसे अच्छा मुझे यही लगा था। और भी बाकी आएगा तो हम कर लेंगे। वीडियो शेयर कर देना थोड़ा सा, ओके, लाइक करना, कमेंट करना वीडियो पर, जो भी अच्छा बुरा लगे। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी बता देना, ठीक है।